इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 1 लेट्स हैंडल जियोमेट्रिक शेप्स फ्रॉम क्लास 2 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स बाल भारती। लेट्स हैंडल जियोमेट्रिक शेप्स, आओ हैंडल करें जियोमेट्रिक शेप्स। तो दोस्तों यहाँ पे टेबल पे आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दिख रहे होंगे। यहाँ पे आपको कैप दिख रही है, यहाँ पे आपको फुटबॉल दिख रही है, यहाँ पे आपको पेंसिल बॉक्स, बॉल, अलग अलग चीज़ें हमें यहाँ पे दी गई हैं। आइए पढ़ते हैं चैप्टर में। लेट्स कलेक्ट, आओ इकट्ठा करें। मैच स्टिक बॉक्सेस, कार्टन्स ऑफ टूथपेस्ट, मिठाई एक्सेट्रा। माचिस की डिब्बी, टूथपेस्ट का डिब्बा, मिठाई का डिब्बा, वाटर बॉटल्स, balls of different sizes, a clown's cap and pipes made of card paper। पानी की बोतल, विभिन्न प्रकार के गेंद, कार्ड पेपर से बनी जोकर की टोपी, कार्ड पेपर का पाइप। ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट्स ऑन द टेबल, सेपरेट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिमिलर शेप्स। तो दोस्तों हमें यहाँ कहा गया है जो टेबल पे ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं उन्हें हमें देखना है, ऑब्जर्व करना है और सिमिलर शेप यानी कि समान आकार वाली वस्तुओं को हमें अलग करना है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, ये फुटबॉल है, ये बॉल है, ये एक और बॉल है, ये एक ही शेप की है, राउंड शेप की है। तो इस प्रकार आपको इनको अलग करना है। ये सिलेंडर शेप है तो ये आपको अलग कर देना है, ये रेक्टेंगुलर शेप है, ये आपको अलग कर देना है। तो इस प्रकार आपको चीजें अलग करनी है। तो आगे चलते हैं। क्यूबॉइड और पैरेललोपाइड, पिक अप एंड हैंडल अ मिठाई बॉक्स। मिठाई का डिब्बा हाथ में उठाओ। अ शेप सच एज दिस इज कॉल्ड अ क्यूबॉइड और अ पैरेललोपाइड। तो दोस्तों जैसे आपने मिठाई का डब्बा उठाया हाथ में, ये वाला, तो इस प्रकार की शेप को, जैसे कि आपको यहाँ दिख रही है, इस टाइप की शेप को हम कहते हैं क्यूबॉइड या पैरेललोपाइड। यू मस्ट हैव सीन ब्रिक्स ऑन कंस्ट्रक्शन साइट्स। तो दोस्तों आपने कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जहाँ बिल्डिंगें बन रही हैं वहाँ पे आपने ईंटों को देखा होगा, ब्रिक्स को देखा होगा। एनी ऑब्जेक्ट शेप्ड लाइक अ ब्रिक इज कॉल्ड अ क्यूबॉइड। ईंट के जैसे आकार वाली ऑब्जेक्ट को हम क्यूबॉइड कहते हैं। तो दोस्तों अगर ये क्यूबॉइड है तो इसको कहते हैं एज, यहाँ पे दिया गया है, और ये जो पॉइंट होता है इसे हम कहते हैं कॉर्नर। हाउ मैनी एजेस डज द शेप हैव, हाउ मैनी कॉर्नर्स। तो दोस्तों ये पूछ रहा है ये जो शेप हमें यहाँ पे दी गई है इसमें कितने एजेस हैं और इसमें कितने कॉर्नर्स हैं। लेट्स सी। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो एजेस ये है 1 2 3 4। ऐसे ही बैक साइड में होगा 1 2 3। ये मैं आपको वैसे बना के भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ दिखा आगे, तो पीछे की साइड होगी 1 2 3 4 4 4 8। तो फ्रंट की तो ये हो गई 1 2 3 4, बैक की हो गई 5 6 7 8, और फिर साइड्स 9 10 11 12। तो दोस्तों क्यूबॉइड में 12 तो होते हैं एजेस, ठीक है। और कॉर्नर्स कितने होते हैं इसमें? कॉर्नर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं। मैं थोड़ा पेन से लिख देता हूँ आपको ठीक समझ आए। तो यहाँ पे दोस्तों होते हैं 12 एजेस और कॉर्नर्स होते हैं सिर्फ 8, ठीक है। नाउ लेट अस लुक एट द सर्फेसिस ऑफ अ क्यूबॉइड। तो आइए अब देखते हैं क्यूबॉइड की सरफेस को। दे आर ऑल फ्लैट, देखने में ये सारी समतल होती हैं यानी कि फ्लैट होती हैं। अ क्यूबॉइड हैज 6 सर्फेसिस ऑल टुगेदर। तो दोस्तों क्यूबॉइड की टोटल कितनी सर्फेसिस होती हैं? 6 सर्फेसिस होती हैं अगर आप टोटल गिनो तो। इफ वी प्लेस अ क्यूबॉइड ऑन अ स्लाइड इन अ पार्क इट विल स्लिप डाउन द स्लोप बिकॉज ऑफ इट्स फ्लैट सरफेस। तो दोस्तों यदि आप क्यूबॉइड को स्लाइड पर रखते हो तो वह फिसलते हुए नीचे आएगी क्योंकि उसकी फ्लैट सरफेस है। फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट्स ऑन द टेबल ऑफ क्यूबॉइड शेप। तो दोस्तों यहाँ पे हमें बताना है कि टेबल पे कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी शेप क्यूबॉइड जैसी है। तो दोस्तों एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। तो दोस्तों 4 आइटम है यहाँ पे जो कि क्यूबॉइड की शेप के हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो दोस्तों अभी तक तो हमने बात करी थी क्यूबॉइड की, नेक्स्ट है कोन। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द क्लाउन्स कैप यू हैव मेड। आओ अब तुम्हारे द्वारा बनाई गई जोकर की टोपी देखें। इट्स शेप इज कॉल्ड अ कोन, यह टोपी कोन की आकार की है।
तो दोस्तों ये है क्लाउन्स कैप और ये जो शेप होती है इसे हम कहते हैं कोन। कोन, द शेप लाइक अ क्लाउन्स कैप और फूल्स कैप इज कॉल्ड अ कोन। तो दोस्तों क्लाउन्स कैप या फूल्स कैप जैसी जो शेप होती है उसको हम कहते हैं कोन। यू आर फेमिलियर विद एन आइसक्रीम कोन एंड अ मेहंदी कोन। तो दोस्तों आप आइसक्रीम की कोन से या मेहंदी की कोन से परिचित होगे, यानी कि उसे जानते होगे। अ कोन हैज वन एज एंड वन कॉर्नर। तो दोस्तों कोन का एक ही एज होता है और एक ही कॉर्नर होता है, ठीक है। द फ्लैट बेस ऑफ अ कोन इज सर्कुलर। तो दोस्तों ये जो बेस होता है इसे हम कहते हैं बेस। तो ये जो बेस है ये सर्कुलर होता है, गोल आकार में होता है। सी हाउ द स्लोपिंग सरफेस ऑफ अ कोन टर्न्स कॉन्टिन्यूसली अराउंड, इट इज कॉल्ड द कर्व्ड सरफेस। तो दोस्तों ये जो स्लोपिंग सरफेस है इसकी जो घूमती है, तो आप देखोगे कि ये हमेशा घूमती रहती है पूरी, तो इसको हम कर्व्ड सरफेस कहते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं सिलेंडर। तो दोस्तों यहाँ पे हमें सिलेंडर की आकृति दी गई है। नाउ लुक एट द वाटर बॉटल। तो दोस्तों यहाँ पे हमें वाटर बॉटल दी गई है, ये हमारी है वाटर बॉटल। और ये किस आकार की है, ये सिलेंडर आकार की है। द शेप ऑफ द बॉटल इज कॉल्ड अ सिलेंडर। तो दोस्तों ये जो शेप है बॉटल की इसको हम कहते हैं सिलेंडर। सिलेंडर, अब सिलेंडर होता क्या है, यहाँ पे हमें शेप प्रॉपर दी गई है सिलेंडर की। अ बॉटल लाइक शेप विच हैज अ सर्कुलर बेस इज कॉल्ड अ सिलेंडर और अ सर्कुलर प्रिज्म। तो दोस्तों एक बॉटल की शेप जिसमें जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है, उसे हम कहते हैं सिलेंडर या उसे हम कहते हैं सर्कुलर प्रिज्म। अ सिलेंडर हैज टू एजेस बट नॉट अ सिंगल कॉर्नर। तो दोस्तों सिलेंडर के दो एजेस होते हैं लेकिन कोई सिंगल कॉर्नर इसका नहीं होता, ठीक है, ये याद रखना, कोई इसका सिंगल कॉर्नर नहीं होता। द बेस एंड द टॉप सर्फेसिस ऑफ अ सिलेंडर आर अलाइक। तो दोस्तों जो बेस है और जो टॉप है वो दोनों सर्फेसिस जो होती हैं सिलेंडर की वो एक जैसी होती हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है ये भी गोल है, ये भी गोल है, और ये है फ्लैट टॉप सरफेस और ये है फ्लैट बॉटम सरफेस। द टर्निंग सरफेस बिटवीन देम इज अ कर्व्ड सरफेस। तो दोस्तों ये जो सरफेस टर्न हो रही है सिलेंडर की, घूम रही है, उसे हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस, ठीक है। तो सिलेंडर से हमें क्या पता चला, ये एक बॉटल लाइक शेप की तरह होती है जिसका सर्कुलर बेस होता है। उसके बाद हमें क्या पता लगा कि सिलेंडर के दो एजेस होते हैं लेकिन इसका कोई भी कॉर्नर नहीं होता। और क्या पता लगा कि हाँ इसकी जो टॉप सरफेस होती है और बॉटम सरफेस होती है वो एक जैसी होती हैं। और जो टर्निंग सरफेस होती है सिलेंडर की उसे हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस। अब वो यहाँ कह रहा है ट्राई दिस, करके देखो, प्लेस अ सिलेंडर ऑन अ स्लाइड इन अ पार्क। तो दोस्तों वो कह रहे हैं कि आपको सिलेंडर को स्लाइड पे रखना है पार्क में। डज इट स्लिप डाउनवर्ड्स और रोल डाउन। तो ये स्लिप करता है या रोल करता है नीचे आते वक्त। When we place an object with its flat surface on a slide, it slips down। तो दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है अगर आप किसी स्लाइड पे फ्लैट सरफेस वाली चीज को रखते हो तो वो हमेशा नीचे स्लिप डाउन करेगा, यानी कि फिसल के नीचे आएगा। लेकिन इफ वी प्लेस इट्स कर्व्ड सरफेस ऑन द स्लाइड द ऑब्जेक्ट रोल डाउन। अगर आप इसको कर्व्ड सरफेस की तरफ से रखोगे यानी कि घूमती सरफेस की तरफ से रखोगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा रोल होके नीचे आएगा। यू कैन सी दिस क्लियरली विद द हेल्प ऑफ अ सिलेंडर। तो दोस्तों अगर आप सिलेंडर को बेस की तरफ से रखते हो स्लाइड पे तो वो स्लाइड करता हुआ नीचे आएगा। अगर कर्व्ड सरफेस की तरफ से रखते हो तो वो रोल करता हुआ नीचे आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट हमें दिया गया है स्फीयर। स्फीयर क्या होता है, अ बॉल इज सेड टू बी स्फेरिकल। तो दोस्तों जो गेंद है, फुटबॉल गेंद हमें यहाँ पे दी गई है, उसे हम कहते हैं स्फेरिकल। स्फेयर, यहाँ पे हमें शेप दी गई है स्फेयर की। अ शेप लाइक अ बॉल इज कॉल्ड अ स्फेयर। कोई भी ऐसी शेप जो बॉल की तरह आपको दिखती है उसे हम कहते हैं स्फेयर। तो दोस्तों यहाँ पे नोट करने वाली बात है, स्फेयर के ना तो एजेस होते हैं और ना ही कोई कॉर्नर होते हैं। अ स्फेयर हैज नो एजेस एंड नो कॉर्नर्स। नो पार्ट ऑफ अ स्फेयर इज फ्लैट। ये भी बात यहाँ पे ध्यान रखना कि कोई भी पार्ट ऐसा नहीं होता स्फेयर का जो फ्लैट होता है यानी कि समतल होता है। इट टर्न्स कॉन्टिन्यूसली। ये कॉन्टिन्यूसली टर्न करती है, ठीक है, स्लाइड कभी नहीं करेगी, ये हमेशा टर्न करेगी, घूमेगी। थस अ स्फेयर हैज ओनली अ कर्व्ड सरफेस।
तो इसलिए यहाँ पे नोट डाउन करने वाली बात ये है कि अ स्फीयर यानी कि जो स्फीयर है हमारा, उसकी केवल सिर्फ होती है कर्व्ड सरफेस और कुछ नहीं होता इसका। ना तो इसकी एजेस होते हैं, ना कॉर्नर्स होते हैं, ना ही इसका कोई पार्ट फ्लैट होता है। इसकी सिर्फ होती है कर्व्ड सरफेस। तो यहाँ पे हमें क्या पता लगा स्फीयर से? किसी भी बॉल जैसी शेप को आप कह सकते हो स्फीयर। स्फीयर के ना तो एजेस होते हैं, ना कॉर्नर्स होते हैं, ना ही उसमें कोई फ्लैट पार्ट होता है। ये हमेशा घूमती है, कॉन्टिन्यूसली टर्न करती है, और स्फीयर की सिर्फ कर्व्ड सरफेस होती है। आइए अब आगे कहा गया है ट्राई दिस। डज अ स्फीयर स्लिप और रोल डाउन व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑन अ स्लाइड? तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी स्फीयर स्लिप नहीं करेगा, क्योंकि इसका कोई भी पार्ट ऐसा नहीं होता जो फ्लैट है, जो हमने ऊपर पढ़ा। तो यहाँ पे क्या आएगा? अ स्फीयर रोल्स डाउन व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑन अ स्लाइड। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा स्फीयर जो है वो रोल डाउन करेगा जब भी उसे आप स्लाइड पे रखोगे। आगे देखते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पे हमें शेप दे रखी है और हमें यहाँ पे नाम दे रखा है शेप का। तो आइए देखते हैं। तो पहला तो है क्यूबॉइड, तो इसको हम मैच करेंगे इससे। सेकंड है स्फीयर, यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो इसको मैं मैच कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें फोर्थ पे दिया गया है इससे। उसके बाद थर्ड है हमारा सिलेंडर, तो इसे मैं मैच कर लेता हूँ भाई यहाँ पे। और फोर्थ है हमारा कोन, तो इसको मैं मैच कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आप भी इनको मैच कर लेना। अब देखते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स विल स्लाइड, विच वन विल रोल? तो दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं 4। वो पूछ रहा है कि कौन सा स्लाइड करेगा, कौन सा रोल करेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला आपको दिख रहा है, ये कैसी शेप है? बॉल जैसी शेप है। तो हमें इसमें पता है कोई फ्लैट सरफेस तो होती नहीं स्फीयर में, तो इसलिए ये हमेशा रोल डाउन करेगी। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ रोल। और ये कैसी शेप है? क्यूबॉइड जैसी। ये रोल नहीं करेगी, ये करेगी स्लाइड, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ स्लाइड। यहाँ पे आपको दिखेगा सिलेंडर जैसी शेप है। ठीक है, अगर आप इसको बेस की तरफ से रखोगे तो स्लाइड करेगी, सरफेस कर्व्ड सरफेस की तरफ से रखोगे तो रोल करेगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्लाइड स्लैश रोल। स्लाइड करेगी जब आप बेस की तरफ से रखोगे, रोल करेगी जब आप सरफेस की तरफ से रखोगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको बेलन दिख रहा होगा जिससे रोटी बनाते हैं। तो ये भी हमेशा रोल करेगा, स्लाइड नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी फ्लैट सरफेस नहीं है। तो आइए देखते हैं आगे चैप्टर में। तो यहाँ पे कहा गया है हैंडल दी ऑब्जेक्ट्स शोन बिलो। यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट्स को देखो। ऑब्जर्व एंड राइट हाउ मैनी एजेस एंड कॉर्नर्स ईच ऑब्जेक्ट हैज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट्स आपको दे रखे हैं उसमें कितने एजेस हैं, कितने कॉर्नर्स हैं। तो दोस्तों पहले मैं यहाँ पे शेप लिख देता हूँ, कौन कौन सी शेप है। यहाँ पे जो शेप है वो है क्यूबॉइड। यहाँ पे जो शेप है वो है कोन। यहाँ पे जो शेप है वो है सिलेंडर। और यहाँ पे जो शेप है वो है स्फीयर। ठीक है, तो यहाँ पे 4 शेप्स हमें दी गई हैं, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर। अब इनके हमें बताने हैं एजेस और कॉर्नर्स। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों ये हमने पहले ही कर चुके हैं। एजेस कितने होते हैं क्यूबॉइड में? 12 एजेस होते हैं। और कॉर्नर्स कितने होते हैं इसमें? कॉर्नर्स होते हैं 8। नेक्स्ट कोन की हम बात करते हैं। एज कितने होते हैं इसमें? सिर्फ 1 एज होता है इसमें। और कॉर्नर्स कितने होते हैं? एक कॉर्नर होता है ये बस, तो इसलिए यहाँ पे 1। नेक्स्ट सिलेंडर की बात करते हैं। तो सिलेंडर में कितने एजेस होते हैं? एक टॉप पे, एक बॉटम में, जैसे लेफ्ट राइट आपको दिख रहा है। तो एजेस होगा यहाँ पे 2। और इसमें कोई भी कॉर्नर्स नहीं होते, तो इसलिए यहाँ पे आएगा 0। नेक्स्ट स्फीयर की बात करते हैं। इसमें ना तो कोई एजेस होते हैं, इसलिए यहाँ आएगा 0। और ना ही कोई कॉर्नर्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे भी आएगा 0। तो दोस्तों इनको आप लिख लेना। मैं फिर से बता देता हूँ। क्यूबॉइड में 12 एजेस होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। कोन में एक एज होता है, एक कॉर्नर होता है। सिलेंडर में 2 एजेस होते हैं, 0 कॉर्नर्स होते हैं। और स्फीयर में 0 एजेस, 0 कॉर्नर्स। तो इनको आप नोट डाउन कर लेना। चलते हैं आगे। से विच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द पिक्चर्स विल स्लाइड, विच वंस विल रोल? तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं हमें पिक्चर्स में, कौन सा स्लाइड करेगा, कौन सा रोल करेगा। मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ आपके लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपको दिया गया है डाइस। ठीक है,
और डाइस में आप देखोगे क्यूबॉइड शेप है, तो फ्लैट सरफेस आती है, इसलिए ये करेगा स्लाइड। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दी गई है बॉल, ठीक है। तो बॉल क्या करेगी, स्फेयर शेप की है तो रोल करेगी, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ रोल। यहाँ पे आप देखोगे बच्चा टायर को चला रहा है, तो टायर क्या है, तो टायर है सिलेंड्रिकल शेप में, तो ये क्या करेगा, रोल। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ रोल। उसके बाद यहाँ आप देखोगे दो कॉइन्स हमें यहाँ पे दिए गए हैं, एक फ्लैट सरफेस के थ्रू रखा है तो ये करेगा स्लाइड, और यहाँ पे कर्व्ड सरफेस के थ्रू रखा है तो ये करेगा रोल, ठीक है। तो दोस्तों मैं ये पेन से कर रहा हूँ, आप पेन से मत करना, पेंसिल यूज करना, ठीक है। तो फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ डाइस था वो स्लाइड करेगा, बॉल थी वो रोल करेगी, यहाँ जो टायर है वो रोल करेगा, यहाँ पे हमें दो कॉइन्स दिए गए हैं, पहला कॉइन फ्लैट सरफेस से है तो वो स्लाइड करेगा, और कर्व्ड सरफेस वाला रोल करेगा। तो दोस्तों हमारा चैप्टर लेट्स हैंडल ज्योमेट्रिक शेप्स यहाँ खत्म होता है, हमने इसे पूरा कर लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ज्योमेट्रिक शेप्स, और इसके क्वेश्चन आंसर भी करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर लाइंस का, फन विद लाइंस, ठीक है। तो बने रहिएगा आप चैनल पे, और ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूँगा। और सजेशन आप दे सकते हो कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे ओपन है सारा, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।